अयो अयो, आप तो जेल से भी कारोबार करते हो, बड़े कारोबारी हो आप तो। ला के 15-20 डब्बा है तो आसमान से गिरता था क्या 15-20 डब्बा? तुम्हारा कोई जादुई ताकत भी है क्या भाई? तुम तो अभी नशे में हो, आंख से पानी निकल रहा है। अरे इसी का डॉक्टर हूँ मैं भाई। तुम्हें दस्त भी होता होगा, उल्टी भी, वो भी कान से आंख से पानी आता होगा, दस्त होता होगा, टूटन होती होगी, नींद नहीं आती होगी, ऐसा ही होता है ना। अब तुम जेल चले गए, तुम्हारे कबीले का क्या होगा? उनको टैबलेट कहाँ से मिलेगा? डॉक्टर होके झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती? कमीशन लेके तुम इंडिया मार्ट से फर्जी कोई डॉक्यूमेंट जमा करके मंगवाते होगे। हाँ, ये काम क्यों छोड़ दिए? 2 बार जेल गए, 6 महीने, 4 बार, तीसरी बार जा रहे हो। तुमने तो हैट्रिक मार दी जेल की। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं प्रशांत कुशवाहा और आप देखना शुरू कर चुके हैं तीरंदाज। दुर्ग पुलिस ने नशीली दवाइयों का एक जखीरा बरामद किया, जब्त किया है। उन्होंने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो लोग 9600 नग नशीली दवाइयां, जिसका कैप्सूल का नाम है स्पॉश ट्रांकेन प्लस। मैं बता दूं पहले, ये जो कैप्सूल है ये एक पेन किलर है, जिसे जो महिलाओं को दिया जाता है दर्द में। इसके अलावा हड्डी वगैरह टूट जाता है, उन लोगों के दर्द के लिए दिया जाता है। इस कैप्सूल से लोग क्या कर रहे हैं, इसका सेवन कर रहे हैं और इसके नशे के तौर पे इसका उपयोग कर रहे हैं। इसकी तस्करी करने वाले 3 लोगों को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से एक शख्स वेटनरी डॉक्टर है, जिसका नाम अंकुश कुमार है। वो कहीं से दवाई मंगाता था इंडिया मार्ट के जरिए। इन लोगों ने बताया, तीनों आरोपियों ने बताया कि इंडिया मार्ट, जहाँ से सभी लोग दवाइयाँ मंगाते हैं, वहाँ से ये लोग कमीशन दे करके या एक्स्ट्रा पैसे से कुछ लोगों से सेटिंग करके वहाँ से अवैध तरीके से दवाइयाँ मंगाते थे और यहाँ लोकल जो लेबर वर्ग के लोग होते हैं, जो काम करते हैं मजदूर वर्ग के, उन लोगों को दे देते थे। और सबसे हैरान करने वाली बात इसमें यह है दर्शकों कि एक व्यक्ति इनके अनुसार 10-10 पत्ते ले लेता था डेली। 1 से 1.5 पत्ते तो वो डेली खा ही लेता था। तो इसमें सोचे कितना ज़्यादा नुकसान था। और इसका मान लीजिए कैप्सूल खाने से 24 घंटे तक भी नशा रहता है। आगे इसमें 2 से 3 लोग थे, जैसा मैंने बताया, अंकुश कुमार, शैलेश शर्मा और मोनू सरदार। मोनू सरदार जो है वो पहले ड्राइवर था, एक निजी स्कूल में ड्राइवर का काम करता था 4 साल पहले, और 8 सालों से वो नशा कर रहा है। इसमें आप ये सोच सकते हैं कि वो नशे के हालत में इतने दिनों तक उसने स्कूल बस चला रहा होगा, जिसमें बच्चे रहे होंगे, बच्चों की जान को जोखिम में डाल करके वो ड्राइवरी का काम करता रहा। हालांकि जब उसे ज़्यादा प्रॉफिट लगा नशा बेचने में, ये नशीली दवाइयों की तस्करी करने में, तो उसने ड्राइवरी का काम छोड़ करके पूरा अपना समय इसमें देने लग गया। वेटनरी डॉक्टर अवैध तरीके से उस गोली का खुद भी सेवन करता था और उसे बेचने में भी लोगों की मदद करता था। इसमें एक नाम और है, शैलेश शर्मा। शैलेश शर्मा जो है ये वेटनरी डॉक्टर और मोनू सरदार, इन दोनों के बीच में संपर्क स्थापित करने वाला व्यक्ति था, जो इन लोग दोनों को इंडिया मार्ट में, यूपी से ये लोग जहां से अवैध तरीके से दवाई मंगाते थे, उन लोगों से संपर्क कराता था। बता दूं, शैलेश शर्मा 2 बार जेल जा चुका है, दोनों बार एनडीपीएस एक्ट में गया है। एक बार 4 महीने की सजा काटा है, दूसरी बार 6 महीने की। उसके बावजूद वो ऐसा काम करता रहा और लोगों के संपर्क इंडिया मार्ट से, जो भी इन आरोपियों ने बताया कि इंडिया मार्ट के जरिए लोग कोरियर के द्वारा दवाइयां मंगाते थे और पूरे यहाँ जितने भी भिलाई में, यहाँ आसपास में सेक्टर 7, सेक्टर 5 के लोग हैं, उन लोगों को, जो लेबर वर्ग के लोग हैं, उन्हें ये नशीली दवाइयां प्रोवाइड कराते थे। आइए आपको दिखाते हैं अब कि जब दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने इन आरोपियों से पूछताछ की, तो उसमें इन्होंने अपने और क्या क्या जुर्म कबूल किए। आ जाओ बेटा, डॉक्टर को बुलाओ, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? आगे आओ। तुम तो अभी नशे में हो, आंख से पानी निकल रहा है। अरे इसी का डॉक्टर हूँ मैं भाई। इसका वजह तुम भी इसका नशा करते हो ना? मुझे पता है, मुझे देखने की, मैं तो आंख और कान देख के बता दूं कि तुम्हें दस्त भी होता होगा, उल्टी भी, वो भी कान से आंख से पानी आता होगा, दस्त होता होगा, टूटन होती होगी, नींद नहीं आती होगी, ऐसा ही होता है ना? कितने वर्षों से नशा कर रहे हो इसका? 4-5 वर्ष। डेली कितनी गोली खाते हो इसकी? 1.5 पत्ता डेली खाते हो, 15 टैबलेट। इंजेक्शन भी लगाते हो क्या? सिर्फ ये इंजेक्शन? कुछ लोग इंजेक्शन भी लगाते हैं, पता है तुम्हें? पता है, लेकिन मैं नहीं हूँ। यहाँ कोई लगाता है क्या इंजेक्शन वाले लोग? नहीं, यहाँ होंगे इंजेक्शन वाले लोग तो होंगे, लेकिन मैं होंगे ना यार, मालूम है। जी।
नहीं खाते हो तो क्या क्या होता है तकलीफ? गोली नहीं खाओगे तो क्या होगा? उल्टी, पेट दर्द, सर दर्द, बेचैनी, घबराहट। जी इस नशे में कैसे फंसे? सर दोस्त लोग के साथ ऐसे शुरुआत की 2-4 साल से, फिर उसमें बढ़ता चला गया। जी और ये बेचने का धंधा कब से शुरू किया? 1-1.5 साल हो गया सर, यही खाते खाते फिर खाते खाते पैसे की जरूरत पड़ती होगी तो बेचना शुरू कर दिया। एक महीने में कितना टैबलेट बेच देते हो? एक महीने में सर वही 5, 7, 8 डब्बा। अरे एक तरफ खुद खा जाते हो डेली 10 खुद खाते हो 15, तो एक डब्बा तो डेली खुद खा जाते हो, तो महीने में तुम महीने नहीं सर, एक डब्बा 1.5 पत्ता, मतलब 1.5 पत्ता डेली खाता। तो महीने में कितने खा गए? 45 पत्ते, तो 4 डब्बे तो खुद ही खा जाते हो। बेचते कितना हो? 10 डब्बा। 10 डब्बा बेचते हो, 4 डब्बा खा जाते हो, तो 10 डब्बे से कितना प्रॉफिट होता है तुम्हें? सर वही मंथली 20, 30, 40 हज़ार। 40,000 कमा लेते हो। अच्छा है, मतलब 20,000 का खा लेते हो, 40,000 का बेच देते हो। 20-30 हज़ार का बेच के 10-20 का खाना। 20-30 हज़ार का बेच के 10,000 का खाते हो। और तुम्हारे कारण कितने लोग इस नशे की आदी बन रहे हो, कभी ये सोचे हो? किनको बेचते हो ये? सर यही आसपास के लोग जो अरे कहाँ आसपास है, किस इलाके के? हाँ 5 सेक्टर 6 बताओ। सेक्टर 5 सेक्टर 6 पे क्या कॉलोनी वाले लोगों को बेचते हो, बच्चों को बेचते हो? कॉलोनी के अपना काम करने वाले से। काम करने वाले लेबर क्लास के लोग बच्चों को ही बेचते हो? स्कूल के बच्चों को? नहीं, स्कूल के बच्चे कोई भी नहीं है। हाँ, नहीं, स्कूल के बच्चे कोई नहीं। स्कूल के बच्चों को नहीं बेचते हो, कॉलोनी में काम करने वालों को बेचते हो। क्या काम करने वालों को? प्लांट में है। प्लांट में काम करो। कितना खा जाते हैं प्लांट में बेचना? एक आदमी कितना खाता होगा? सर 1-1.5 पत्ता डेली लेते हैं। 1-1.5 पत्ता एक आदमी लेता है। डेली कितने लोगों को बेचते हो तुम? 7-8 10 लोगों को तुम डेली 1.5 पत्ता बेचते हो, मतलब डेली में 1 डब्बा बिक जाता है तुम्हारा। कितने में बेचते हैं? कितने बेचते हो एक पत्ता? 120 रुपये 120 रुपये। मिलता कितने का है डब्बा? हाँ डब्बा सर 1400 में। 1400 में। एक डब्बे में कितना पत्ता होता है? एक डब्बे में 18 रुपये। 18। हाँ 18 पत्ता होता है। मतलब खरीदते हो तुम करीब 70 रुपये का पत्ता, 60 रुपये का पत्ता, और बेचते हो 120 का, डबल करके बेचते हो। वही बता रहा है। ठीक है, तो लगता नहीं है तुम्हारे कारण इतने डेली इतने लोग क्या डेली जीफर कर रहे हो? पकड़ा गए हो तो आँख से पानी निकल रहा है, देख रहे हो? क्या नाम है इसका? मोनू सरदार। क्या नाम है तुम्हारा? मोनू सरदार। नाम भी सरदार रखे हो। तुम्हारे कबीले में सब यही नशा करने वाला कबीला है तुम्हारा, तुम सरदार हो उसके। अब तुम जेल चले गए, तुम्हारे कबीले का क्या होगा? उनको टैबलेट कहाँ से मिलेगा अब? हाँ दवा आता कहाँ से था? ये सेकंड बताएंगे ना, एक सीक्वेंस है ना, चेन। आजा बेटा तुम आगे आ जाओ। डॉक्टर साहब, आगे आ जाओ। डॉक्टर किलर हो गए भाई आप तो। आगे आओ यार, तुम तो डॉक्टर नशा हो गए। तुम्हारा कोई काम ही नहीं था, तुम तो जानवरों के डॉक्टर से पकड़ लाए तुमको वैसा। हाँ तुम क्या काम करते थे इसमें? क्या गलती की तुमने? गलती बता दो, क्या गलती की तुमने? गलती बस वही है कि थोड़ा बहुत अपन खाते थे। कितना खाते थे डेली? 4 पीस। 4 गोली खाते थे। पीस क्या बोलो? डॉक्टरी भाषा में बात करो ना। 4 खाते थे डेली। तो तुम्हें क्यों पकड़ लिया पुलिस ने? ये बताएगा। क्या करते थे जनाब ये? इधर आ जाओ, बताओ जरा इनके बारे में ज्ञान दो। क्या करते थे? ये लाके देते थे। कितना डब्बे लाके देते तुम एक बार में? 15-20 डब्बा लाके देते थे। अरे भाई इधर आओ, डॉक्टर होके झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती? ला के 15-20 डब्बा है तो आसमान से गिरता था क्या 15-20 डब्बा? तुम्हारा कोई जादुई ताकत भी है क्या भाई? हाँ डॉक्टर जादूगर हो गया तुम? तो ये 15-20 डब्बे कहाँ से आते थे जनाब आपके पास? ये देते थे। इधर आओ, हीरो मत बनो, फर ऊपर करो। एक इनको बेचते थे 15-20 डब्बे। और कितने लोगों को बेचते थे? क्यों भाई इससे इतना प्यार क्यों किन्हीं को देते थे तुम? क्योंकि सर मैं अभी स्टार्ट हुआ था। मैं मतलब अभी स्टार्ट हुए थे, बिगिनर थे तुम। कब से कब से शुरू हुआ है? अभी सर मुश्किल से तो 3 से 4 महीना में, ज़्यादा नहीं। 3 से 4 महीना कुछ है ही नहीं। तुम डेली 3-4 डब्बे बेच रहे हो और 3-4 महीने से बेच रहे हो, वो तो कुछ है ही नहीं। तुमको कोई ग्लानी भी नहीं है? नहीं सर, ग्लानी है सर उसकी, मगर अगर मैं ज़्यादा लोगों को देता तो इनके अलावा और लोग भी यहाँ पे होते। एक चीज बता। अरे भैया पकड़ा गए हो तो बोल रहे हो। इधर लो,
तो तुम इसी 4 गोली खा के तुम जानवरों का इलाज करते थे? नहीं तो ऐसा नहीं है सर, मैं सिर्फ रात को शौकिया तो रात पे शौकिया, तो रात का असर दिन में नहीं होगा। पता है 24-24 घंटे असर रहता है इन गोलियों का। नशे की हालत में तुम मरीजों तुम इलाज करते हो। तुम्हें डब्बा यहाँ से मिलता था। आ जाओ भाई तुम, आपका नाम? आप तो जेल से भी कारोबार करते हो, बड़े कारोबारी हो आप तो। इधर आ जाओ। कब से कर रहे हो ये कारोबार, नशे का कारोबार? मैं उससे पहले संपर्क करवा दिया था, बाकी लेना देना। तुम संपर्क करवा दिए, तुम तो बहुत महान आदमी हो, संपर्क करवा दिए। तुम जेल किस केस में गए थे भाई? NDPS में ही गए थे। वो भी तुमको पुलिस ने ऐसे ही उठा के डाल दिया हो। कब गए थे? 8-9। कितनी बार जेल गए हो? 2 बार गए हो। बताओ, बस 2 बार गए हो। उफ। पहली बार कितने महीने रहे? 4 महीने। वो कौन सा केस था? NDPS। दूसरी बार कितने महीने रहे? 6 महीने, वो भी NDPS। कब छूटे? कितने दिन पहले? बताओ, 1 महीने पहले छूटे और दिन से काम तो बंद ही नहीं किया। तुम जेल से भी काम कर रहे थे, तो क्या बोलूँ मैं संपर्क करा दिया था। संपर्क करा दिया तो बस जेल कमीशन पे काम करते थे। तुम हमें जनसंपर्क का फायदा उठाते थे। हाँ, तो संपर्क अधिकारी हो गए तुम तो यार। हाँ, जेल से कैसे संपर्क करते थे? नहीं, पहले से ही वो पहले सेट करके फिर जेल जाता था यार। कैसे करते हो? पहले वो जेल जाने के पहले संपर्क में दे दिया इसको, ये तब तक संभालता था। हाँ, फिर निकलते थे। जेल से संपर्क नहीं करते थे? जेल से नहीं करते। मोबाइल से बातचीत करना इस टाइप ऐसा कुछ करते। वहाँ जुगाड़ नहीं था कुछ ऐसा? और जेल में तुम कितना खाते थे डेली? तुम कितना खाते हो? ये नहीं खाता। तुम खाते नहीं, खिलवाते हो केवल। तुम जब तुम खिलवाते हो तो कभी चख के देखा नहीं कैसा है? कभी गोली की चाहत नहीं हुई? ये लोग बताएंगे भैया लेते ही लेते। कमीशन कितना मिलता था संपर्क? हाँ, संपर्क कराने का तुमको पहले करवा दिया था, उसके बाद में अभी तो 6-8 महीने से तो मैं खाई तो समाज सेवा भाई। तो तुम 2 बार जेल क्यों गए? समाज सेवा में? नहीं, मैं मार रहा हूँ। क्या चीज? उस समय गलती था। उस टाइम क्या गलती था? मैं ही खुद मंगवाते थे। कहाँ से? यूपी से। यूपी में कहाँ से? मोतिहारी वगैरह कहीं से आता था। मोतिहारी तो बिहार में है जनाब। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? सब तो सब जानते हैं। बताया हुआ। क्या चीज? बताया हुआ है। तो भाई यहाँ भी ज्ञान दे दो। ये बिहार यूपी में कहाँ से मंगवाते थे? मोतिहारी वगैरह से। वो वगैरह क्या, वहाँ का नंबर होगा, फोन करते होगे, पता करते होगे, अपने आप भेज देते थे तुम्हें वो। अभी तो सर, जब पहले करते कैसे करते थे? पहले सर वो जैसे कोई संपर्क इंडिया मार्ट वगैरह में आप कांटेक्ट अगर करने से। इंडिया मार्ट से दवाइयाँ ही बिकने लग गई है नशीली अब। इंडिया मार्ट से सर उन लोग ही, अगर आप रिक्वायरमेंट डालने से उन लोग। भैया ये भाई एक्स टाइप की दवाइयाँ हैं, रिक्वायरमेंट डालने से नहीं मिलता, इसमें स्लिप लगता है। तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? उन लोग इसी चीज के लिए तो एक्स्ट्रा लेते हैं। हाँ, कमीशन लेके तुम इंडिया मार्ट से फर्जी कोई डॉक्यूमेंट जमा करके मंगवाते होगे। हाँ, किसी के नाम पे, फार्मेसी वाले के नाम पे करके मंगवाते होगे तुम लोग। नहीं, अब वो उन्हीं लोग सर ज्यादा सब कुछ करके सेटिंग करके भिजवा देते हैं, जब डॉक्यूमेंट तैयार करके। और तुम्हें जान पहचान कैसे बनी उन लोगों से? वैसे इंडिया मार्ट से उन लोग संपर्क कर लेते। ओ इंडिया मार्ट वाले से? ओ वो इंडिया मार्ट में ऐड डालते हैं ना सर। ऐड डालते हैं। इन्होंने अपने रिक्वायरमेंट डाली तो सर्च करेंगे तो अपने आप फोन आने लगेगा। हाँ, ऐसा। ये काम क्यों छोड़ दिए? 2 बार जेल गए, 6 महीने, 4 बार, तीसरी बार जा रहे हो। तुमने तो हैट्रिक मार दी जेल की 1 साल के अंदर। इस बार कितना दिन रहने का मन है? कुछ भी नहीं जानता सर। हाँ, तो नहीं जान रहे, जान नहीं रहे थे। जेल से 1 महीने निकले तो क्या कर रहे हो? निकलने के बाद कौन सा कुछ काम नहीं किया तो ऐसे ही पुष्टि हो जाती है। ये तो आदमी कुछ काम करता, घर ऐसे थोड़ी चलता है। परिवार में कौन कौन है? कौन है? कौन है? बाल बच्चे हैं, तो उनके खर्चा भी तो लगता होगा। जब तुम जेल जाते थे तो भरण पोषण कैसे होता था? यही सक्षम। बताओ क्या डिग्री है? एक डॉक्टर, तुम क्या हो? सरदार। कब मिलेगा सरदार? क्या नाम है? काम क्या तुम्हारा? कौन सी गाड़ी? हाँ,
केपीएफ स्कूल का बस चलाते हो 15 गोली खाने के बाद। अरे भैया केपीएफ को लिख के दो इसका नाम, ठीक है, और सभी लोगों का चेक करवाओ गोली खाने वाले। केपीएफ में कितने ड्राइवर और गोलियां खाते हैं? हो गया 2 साल छोड़े मेरे को, 2-3 साल नहीं चला रहा हूँ। अरे नशा तो 8 साल से कर रहे हो ना, 3-4 साल हो गया नहीं। 4 साल से नशा कर रहे हो, स्कूल 2 साल से छोड़े हो, और अभी भी कोई ना कोई गाड़ी चलाते ही होगे। अब फुल टाइम इसको बेचने के काम में लग गए हो 1.5 साल से। गुड। ये तुम 1.5 साल से कर रहे हो, वो बोल रहा है मैं तुमको 2-3 महीने से दे रहा हूँ, तो इससे पहले कहाँ से ले रहे थे दवा? वो बोल रहा है डॉक्टर साहब कि मैं 2-3 महीने से दे रहा हूँ। संपर्क से ये दिलवाता था ना, यही इंडिया मार्ट से यही डील करके यही मंगवाता था, ये मंगवा तो 2 बार जेल गया ना ये। बंद कर दिया उन्होंने। अरे भाई अभी संपर्क में था, अभी आने के बाद संपर्क आने के बाद ये तो भाई देखो दोस्ती करवा दिया इंडिया मार्ट वालों से। दवाई कंपनी को कोई मतलब नहीं है, उनके बीच के होते हैं ब्रोकर, दुगने दाम में भेजते हैं। ये डॉक्टर भी चलाता था, ये चलाता था डॉक्टर। डॉक्टर साहब कहाँ से लाते? आप दवाइयाँ कहाँ से लाते थे? प्राइवेट है कि गवर्नमेंट? बताए आगे आ जाओ। प्राइवेट से ही आते थे प्राइवेट कहाँ से आता था? भैया, वही भैया भैया तो जेल में थे 6 महीने और 4 महीने पहले से ही भैया ग्रुप लिंक करवा दिया था। किससे लिंक करवाया था? वो बाहर वाले से, बाहर वाले। कौन बाहर वाले? वो जो मोतिहारी बता रहे हो। तो उसका लिंक का क्या नंबर है तुम्हारे पास? नहीं, वो भैया से ही बात होता था। भैया जेल में थे तो कैसे बात होता था? भाई वो सामने वाले वो घुमा करते थे। हुआ नहीं। नहीं नंबर था ना सर, नंबर था इसके पास सब पर। इन्होंने इधर आओ। इन्होंने उनको नंबर दे दिया था, वो वहाँ से फोन करते थे। भैया केवल कमीशन बीच का खाते थे, भैया तुमको उधर से बात कराते थे, तुम करते थे काम। हाँ, तो वहाँ से मैंने तुम बात क्या डॉक्टरी करते थे यार? तुम डॉक्टरी करते थे कि पूरे टाइम इसकी ब्रोकरी करते थे? उसको टाइम ही नहीं मिलता था, तो क्या एक ही टाइम ही नहीं मिलता था, पूरे टाइम तो इसी में लगे रहते थे तुम। क्या लोग हो तुम लोग। स्कूल के 10वीं 12वीं के बच्चे हैं, क्या उनको भी इसने सप्लाई किया? भाई तुम तो डीपीएस डीपीएस बड़े बच्चे भी होते हैं कौन सा डीपीएस? दुर्ग डीपीएस दुर्ग, केपीएस नहीं डीपीएस। केपीएफ नहीं, इनके द्वारा ये क्लियर किया गया है केपीएफ नहीं। मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, केपीएफ नहीं डीपीएफ नहीं, तो बच्चे ही पढ़ते हैं भाई, उनकी भी तो जान है। डीपीएस डीपीएफ नहीं, तो डीपीएफ के बच्चों को भी ये कोई लिंक कोई बच्चे से नहीं था, कोई कुछ नहीं। बस तुम केवल सप्लाई करते थे लेबर क्लब जो तो आते यहाँ रहते, मैं अपना खाता था, किसी को खाता था और खिलाते थे। जब तुम रहते सेक्टर 7 में, वो सप्लाई सेक्टर 5 करते थे, तो भी अच्छा तो वहाँ क्यों नहीं करते थे? कोई बात नहीं, सब जगह करते थे। जो खाने वो प्लांट से आते होंगे ना यार, जो खाने वाला आया ये खिलाता था। इसने भंडारा खोला हुआ था भाई, जो आए उसको खिलाता था। ये क्यों परेशान कर रहे हो? सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। आदिवासी हेयर ऑयल एक ऐसा आयुर्वेदिक तेल जो करता है आपके बालों की समस्या का पक्का समाधान, झड़ते बाल रोके और नए बाल उगाए, वो भी 100% गारंटी के साथ। ऑर्डर के लिए कॉल करें 9663349312 पर। दुर्ग पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आज 3000 जो ट्रामाडोल की गोलियां हैं उसको जब्त किया है। एक बड़ा जखीरा पकड़ा है। एंड टू एंड एनालिसिस किया जा रहा है। 3 अभियुक्त इसमें, 3 आरोपी इसमें पकड़े गए हैं। एक जो है स्कूल का बस ड्राइवर था, एक जो है वो 2 बार पहले भी एनडीपीएस में जेल जा चुका था, 1 माह पूर्व जेल से छूटा था, तीसरा एक वेटनरी डॉक्टर था। ये लोग 4 से 5 डब्बे डेली जो है बेचा करते थे। ये इंडिया मार्ट की मदद से, इंडिया मार्ट के द्वारा जो है वो यूपी बिहार से इस तरह की नशीली गोलियां मंगवाया करते थे। जहां से आ रहा था डेस्टिनेशन की भी काफ़ी जानकारी मिली है। आने वाले समय में उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अभी बड़ा जखीरा पकड़ने का हमारा है। लगातार उनके कुछ कुरियर से वो अपने इंटरसेप्ट किए हैं। आने वाले टाइम में उनको पकड़ा जाएगा। एक जो 2 बार जेल काट चुका है एनडीपीएस में, बाकी दोनों हैं उनके भी आपराधिक रिकॉर्ड जो है खंगाले जा रहे हैं। ये 7 से 8 वर्षों से कर रहे हैं, तो नए नहीं है। अब ये पकड़े जा रहे हैं। लगातार इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जो भी व्यक्ति नशे के व्यापार में घुसेगा, वो किसी भी पेशे का हो, कितना भी ताकतवर हो, पुलिस वो अपना ही व्यक्ति क्यों ना हो। हमने 2 जीआरपी के कांस्टेबल्स को पिछली बार गांजे के साथ पकड़ा था। लगातार दुर्ग पुलिस सबके ऊपर कार्रवाई करेगी।